हेलो फ्रेंड्स, मैं कालिका आईएएस भोपाल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। आपको पता है कि व्यापम में इस समय काफी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो व्यापम में एग्जाम्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिलेबस होता है, काफी सारे एग्जाम्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कैलेंडर्स, एसएससी जो अपना आने वाला है व्यापम लेवल का, प्लस एसआई, वनरक्षक, कांस्टेबल, ये काफी सारे एग्जाम्स हैं जो कंटिन्यूअसली होने वाले हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अपियर भी होंगे। तो इन्हीं को टारगेट करते हुए इसके अलावा पीएससी एंड ऑल जो भी एमपी के एग्जाम्स हैं, मध्य प्रदेश के एग्जाम्स, तो इन्हीं सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए आज हम एमपीजीएस के बारे में पढ़ेंगे। एमपीजीएस इसके बारे में जानेंगे शुरू से लेके। हम इसका एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और एवरीथिंग वी विल कवर आउट। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, कैसे क्या होता है, क्या है। तो हमारी इनिशिएट स्टार्ट हो रहा है कि आपकी कैसे भी करके थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू हो जाए और वो भी परफेक्ट तैयारी हो। इस साल आपको एग्जाम निकालना है एनी हाउ, कैसे भी करके। तो हम एमपीजीएस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कालिका आईएएस के बारे में बताना चाहूंगी। हमारी कालिका आईएएस भोपाल में कोचिंग है जिसमें ऑलरेडी सारे एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करवाई जा रही है। जो काफी दूर है, जो पॉसिबल नहीं है जिनका कोचिंग आना, वो हमारे वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा एक अलग से इनिशिएट स्टार्ट हुआ है हमारी तरफ से, लाइव क्लास। ये लाइव क्लास क्या होती है? जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ पर ये ऑफलाइन है, हम आपस में कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे, आपस में बात नहीं कर पा रहे। पर लाइव क्लास में क्या होगा, जो मैं पढ़ाऊंगी वो आप लाइव देख भी सकेंगे और क्वेश्चन भी अरेंज कर सकेंगे। अगर सपोज आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप ऑन टाइम पे उसका सॉल्यूशन आपको उसी समय पे मिल जाएगा और इसमें नोट्स वगैरह भी सब कुछ अवेलेबल होंगे। तो ये लाइव क्लास भी आपको यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है एंड नोट्स वगैरह भी यहाँ से अवेलेबल है। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास से जुड़ना चाहें तो हमारे नंबर 9617155153 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं। तो अगेन बैक टू वर्क ऑन एमपीजीएस। हम फिर से एमपीजीएस पे स्टार्ट करते हैं। तो एमपीजीएस का सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं एमपी का गठन। सबसे पहला टॉपिक जो हम आज कवर करने जा रहे हैं, एमपी का गठन। चलिए मैं नंबर लिख देती हूँ, 5153 फॉर लाइव क्लासेस यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर हियर। और इसके अलावा अगर आपको हमारी कालिका आईएएस का एड्रेस वगैरह पता करना हो तो गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, कालिका आईएएस डालेंगे, कालिका आईएएस भोपाल, तो आपको पूरा एड्रेस, लैंडलाइन नंबर सब कुछ मिल जाएगा, जिसपे आप कुछ भी अगर इंक्वायरी होती है तो आप उस पर कॉल करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो एमपीजीएस का सबसे फर्स्ट चैप्टर, ये कहाँ से आया, एमपी कहाँ से आया, कैसे बना, मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ कहां से। तो आपको पता है कि ये सारी कहानी एग्जैक्टली कहां से स्टार्ट होती है? ये सारी कहानी स्टार्ट होती है 1947 से। 1947 से क्यों? क्योंकि 1947 में ही तो अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे। 1947 से पहले तो हम गुलाम थे, तो गुलामों का क्या अस्तित्व, तो मध्य प्रदेश का भी कौन सा अस्तित्व। पर 1947 के बाद कंडीशन हमारी टोटली चेंज हो गई और हमारा और ऐसे ही दूसरे अन्य राज्यों का भी अस्तित्व आ गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1947 की कंडीशन। देखिए अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे अभी समझते हैं तो आपका ऑन टाइम पे सब कुछ यहीं पर याद हो जाएगा। आपको सिर्फ एक या दो बार रिवाइज करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि आपका फोकस टोटली यहाँ पे बना है, कुछ भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। 1947, तो आपको मैं 1947 की कंडीशन के बारे में बताती हूँ। हम मध्य प्रदेश को लेके चल रहे हैं और बेसिकली आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे। तो 1947 आपके पॉलिटिकल साइंस की रेफरेंस में भी और इतिहास की रेफरेंस में भी उसके बाद की कंडीशंस आपकी क्लियर होंगी। तो आपको पता है कि ऑल ओवर बहुत सारी, मतलब जब 1947 में जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो हमारे पास दो प्रकार के राज्य थे। कौन कौन से? एक तो जो अंग्रेजों के पास थे कुछ एरिया, दो प्रकार के हिस्से थे जो किसके पास थे? अंग्रेजों के पास। और दूसरे किसके पास थे? रियासत। रियासत मतलब राजाओं के पास। जो राजा होते थे, राजाओं की खुद की रियासत होती थी, जैसे सिंधिया रियासत, होलकर सुना तो होगा, मध्य प्रदेश के लोगों ने तो सुना होगा। सिंधिया रियासत वेल फेमस है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, होलकर, तो ये सारी रियासतें उस समय थी। ऐसे मध्य प्रदेश में भी रियासतें थी, ऐसी ऑल ओवर इंडिया में रियासत थी।
तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने यहाँ पे भी बड़ा दिमाग लगाया, रियासतों को डाइवर्ट कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम भले ही चले जाएं पर हमें तो वही काम करना है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो, यही नीति तो अपनानी ही अपनानी है। उनके दिमाग में पहले से फिक्स था, इसलिए कुछ रियासतों को वो डाइवर्ट कर रहे थे। पर भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उन्होंने सारी रियासतों से बात की, उन्हें कन्विंस किया और एक करने का काम किया। एनीवे ये तो इतिहास की बात है, भारत की बात है, हम तो एमपी के इसमें जानते हैं। तो एमपी की कंडीशन हम देखते हैं। एमपी में अगर हम बात करें तो अंग्रेज अपना एरिया छोड़ के गए थे मध्य प्रदेश में। अब उनका एरिया था कौन सा हिस्सा था जो उनका था। तो अगर मध्य प्रदेश का अगर थोड़ा सा मैप की बात करें, एक्चुअली मैं राइट नाउ आपको पता ही है कि ये छोटा सा बोर्ड है, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आपका बेस्ट से बेस्ट करना, पर आई एम जस्ट ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आपका अच्छे से अच्छा हो जाए। ये तो प्रेजेंट कंडीशंस बन गई है। ओके, ऑलमोस्ट इस प्रकार की कंडीशंस थी आपकी एमपी की, मध्य प्रदेश की। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बेस्ट कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो हुआ क्या था, जो मध्य प्रदेश का हिस्सा जो अंग्रेजों के हाथ में था वो नीचे का हिस्सा था, मतलब ऑलमोस्ट ये वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्सा कौन सा था, तो आपको पता है कि नीचे की तरफ आता है नागपुर, जो अब महाराष्ट्र में मिला हुआ है। नागपुर, चांद, अकोला, प्लस ऊपर की तरफ थोड़ा सा जबलपुर, जिसे हम क्या कहते हैं, महाकौशल, अभी भी महाकौशल बोलते हैं, प्लस नीचे की तरफ छत्तीसगढ़। तो ये सब के सब मिलकर, क्योंकि यही हिस्सा किसके हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में था, तो ये सब के सब मिलके क्या बनाया इन्होंने, स्टेट ए। स्टेट ए, इन सब ने मिलके क्या बनाया, स्टेट ए। इसमें उस समय 15 रियासतें भी शामिल हो गई थी अंग्रेजों के साथ, 15 रियासत। तो इस तरीके से मिलके आपका बना स्टेट ए, जिसका नाम क्या दिया गया था, इस स्टेट ए का नाम दिया गया मध्य प्रदेश। और ये नाम किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी। जी हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने हमारे मध्य प्रदेश का ये नाम दिया है। ओके, तो ये मध्य प्रदेश था और इसकी पहली राजधानी क्या थी, आपको जान के हैरानी होगी, इसकी राजधानी भोपाल नहीं थी। इसकी जो राजधानी थी, इवन भोपाल तो दूर दूर तक कहीं तक लिंक अप ही नहीं था, इसकी फर्स्ट राजधानी थी वो थी नागपुर। अच्छी खासी है जगह तो नागपुर, कितनी बड़ा एरिया है। तो फर्स्ट जो मध्य प्रदेश का कैपिटल था वो नागपुर था। चलिए, अब इसके मुख्यमंत्री और इसके राज्यपाल कौन थे, स्टेट ए के। तो स्टेट ए के राज्यपाल बनाया गया था ई राघवेंद्र राव। पट्टाभी सिद्धारमैया हमारे 1956 में बने, 1956 में, जब मध्य प्रदेश का प्रॉपर गठन हुआ था, हम इसे भी समझेंगे। परंतु 1947 के समय स्टेट ए के जो राज्यपाल बनाए गए थे वो ई राघवेंद्र राव को बनाया गया था, ई राघवेंद्र राव, स्टेट ए के राज्यपाल। और इनके मुख्यमंत्री हमारे वही थे जो हमारे पहले मुख्यमंत्री है, रविशंकर शुक्ल। स्टेट ए के पहले मुख्यमंत्री भी हमारे रविशंकर शुक्ल ही थे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ। तो हमारा स्टेट ए के राज्यपाल ई राघवेंद्र राव थे और इसके जो मुख्यमंत्री थे वो थे रविशंकर शुक्ला। तो इस तरीके से आपका स्टेट ए अस्तित्व में आया, जिसमें मिले कौन कौन से एरिया थे, नागपुर मिला था, महाकौशल मिला था, छत्तीसगढ़ का हिस्सा, और इसके अलावा 15 रियासतें अलग से मिली थी जिसे स्टेट ए बोला गया, जिसकी राजधानी नागपुर थी, राज्यपाल ई राघवेंद्र राव और मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला। अब इसके बाद हमारे सम्मानीय वल्लभ भाई पटेल सामने आए, हमारे होम मिनिस्टर। उन्होंने अब हमारे स्टेट से बात की। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी रियासतें थी उस समय, वो तो अभी भी है, उस समय जो थी वो थी दो, एक तो होलकर और दूसरी सिंधिया, होलकर एंड सिंधिया। तो दोनों से बात की, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल का यही मोटिव था कि हम देश के टुकड़े ना होने दें, फिर से देश को जितना एक कर सकते उतना एक कर दे। तो इसी मोटिव को लेके वो काम कर रहे थे। तो वल्लभ भाई पटेल जी गए होलकर और सिंधिया घराने में और बोला कि देखो आप एक हो जाओ, आपका एरिया दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, पश्चिम का एरिया, और डेवलप एरिया भी वही था पहले भी, पश्चिम का एरिया पहले से डेवलप हुआ था। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो फैक्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश हुई है, धार वगैरह, ग्वालियर वगैरह, वो पहले से एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी अंग्रेजों के समय से। तो बात की तो होलकर सिंधिया ने कहा ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम तैयार है।
पर बात फिर से आके अटक गई किस पर? वही पुरानी बात जो आके अटकी थी कि राजधानी आप क्या बनाओगे, राजधानी किसे रखोगे। होलकर बोल रहे थे इंदौर और सिंधिया बोले नहीं, राजधानी होगी तो सिर्फ ग्वालियर होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो हमें डील कैंसिल। अब वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं नहीं, अलग अलग करने का मतलब नहीं है। तब इन्होंने बात कर करा के कैसे भी करके इन्होंने इनसे बात की और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जो इनकी राजधानी है वो बनाई जाएगी आपकी 6 महीने के लिए इंदौर, 6 महीने के लिए ग्वालियर। तो इस तरीके से जो राजधानी थी वो 6 मंथ के लिए इंदौर और 6 मंथ के लिए क्या हो गई, ग्वालियर। इंदौर आपको इधर की तरफ है और 6 मंथ के लिए ग्वालियर। तो इस तरीके से हमारा जो नया स्टेट सामने आया वो कौन सा स्टेट सामने आया, स्टेट बी। जो नया स्टेट सामने आया था वो आया था स्टेट बी। स्टेट बी जिसका नाम रखा गया मध्य भारत, और इसकी राजधानी तो आपको पता ही है, 6 महीने के लिए इंदौर और 6 महीने के लिए ग्वालियर। और इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे तख्तमल जैन। जो कि 1956 के समय, 1956 के समय इसके मुख्यमंत्री हो गए थे लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी। तो इस तरीके से आपका स्टेट बी अस्तित्व में आया, हमारा स्टेट बी। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि स्टेट बी कैसे आया, कैसे इसकी कल्पना हुई थी, कैसे ये बना। हम आगे फिर से फॉरवर्ड होते हैं, कुछ एरिया तो बचे हुए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको इसे बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहली रियासत मध्य प्रदेश की जो भारत संघ में मिलने के लिए तैयार हुई थी वो थी बुंदेलखंड रियासत। तो फाइनली बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलके आपकी रियासत बची है, वो बची स्टेट। अच्छा, इसमें कितने रियासतें मिली थी? 25 रियासत। स्टेट में कितनी रियासत थी? 15 रियासत। और इसमें कितनी रियासत थी? 25 रियासत। उसके बाद बचा हुआ एरिया कौन सा हो गया आपका? बुंदेलखंड और बघेलखंड। बघेलखंड वही रीवा वाला हिस्सा, बुंदेलखंड मतलब टीकमगढ़ वाला हिस्सा, टीकमगढ़ छतरपुर वाला हिस्सा, और बघेलखंड मतलब रीवा सतना वाला हिस्सा। अभी आपको पता है कि बघेलखंड में अभी भी डायनेस्टी चलती है, अभी भी चली आ रही है, तो वही वाला हिस्सा। और इन लोगों ने मिलकर क्या बनाया? स्टेट सी। इन लोगों ने मिलकर जो बनाया वो बनाया स्टेट सी। ठीक है, स्टेट सी। स्टेट सी का नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था विंध्य प्रदेश। इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था विंध्य प्रदेश, स्टेट सी का नाम। और इसकी राजधानी, इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, इसकी राजधानी बनाई गई थी रीवा। इसकी जो राजधानी थी वो थी इसकी रीवा। और इसमें रियासतें कितनी मिलाई गई थी? इसमें जो रियासतें मिलाई गई थी वो मिलाई गई थी 38 रियासत। जी हाँ, सबसे ज्यादा जो रियासत मिलाई गई थी वो आपकी रियासत मिलाई गई थी स्टेट सी में, 38 रियासत, सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से हमारा 1947 का। अच्छा, अभी भी एक बचा हुआ स्टेट जो अभी स्टेट मान लीजिए या फिर मान लीजिए कि है तो बहुत छोटा सा, पर स्टिल उसने बहुत ज्यादा मनमानी करके रखी थी। ऐसा कौन सा स्टेट था? हमारा भोपाल, हमारा वर्तमान राजधानी भोपाल। आपको पता है कि भोपाल में भी डायनेस्टी चली आई है। भोपाल की स्थापना दोस्त मोहम्मद ने की थी, तो उन्हीं के वंशज थे, सैफ अली खान के पूर्वज। तो भोपाल के जो राजा थे हमीदुल्लाह खान, उन्होंने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए, हमें नहीं मिलना, हमें मिलने का हमें पता है कि बहुत ज्यादा लॉस होगा, हमें नहीं मिलना, हम तो पैरेलली मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो उन्होंने एक अलग से मंत्रिमंडल बनाया और उसके मुख्यमंत्री अजीत सिंह को बना दिया। मतलब अपना अपना चलाना, वो भारत संघ में मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। अब यहाँ तो गड़बड़ हो गई कि भारत संघ में मिल ही नहीं रहे। फिर क्या हुआ? फिर सामने आया शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, आप सबको पता होगा शंकर दयाल शर्मा कौन है? सोचिए, शंकर दयाल शर्मा हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, और वो भोपाल से बिलोंग करते हैं, रायसेन और भोपाल से। अभी भी उनका घर भोपाल में है, मतलब उनके भाइयों का घर। तो अगर आपको समझ में आता है कि भोपाल जो प्रेजेंट कंडीशन में है वो सिर्फ और सिर्फ शंकर दयाल शर्मा की वजह से है,
उन्हीं की वजह से भोपाल फ्री हुआ और उन्हीं की वजह से फाइनली भोपाल राजधानी बनी थी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आ गए सामने और उनके लीडरशिप में इतने लोग आ गए, जगह जगह विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गए। सब लोग बोलना शुरू हो गए कि नहीं, हमें नहीं रहना राजा के अंडर में, हमें तो भारत संघ में जाना है। उस समय अगर बोला जाए, आपको एक बात सोचनी होगी कि उस समय जनता का बहुत सपोर्ट था। जनता सिर्फ और सिर्फ चाहती थी आजादी, किसी भी तरीके से। वो ना किसी राजा के अंडर में चाहती थी ना कुछ, वो सिर्फ लोकतंत्र लागू करवाना चाहती थी। तो बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुए, तो फाइनली थक हार के जो राजा थे उन्होंने साइन कर दिया भारत संघ के विलय पे कि हाँ ठीक है। और फाइनली सबसे अंतिम, सबसे लास्ट टाइम जो एरिया भारत संघ में शामिल हुआ है वो आपका हुआ है भोपाल। सबसे अंतिम जो शामिल हुआ है वो हुआ है भोपाल, इधर की तरफ है, ठीक है। ये फाइनली 1 जून 1949 1 जून 1949 को भारत संघ में शामिल हुआ था। फाइनली 1 जून 1949 को इसे भारत संघ में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से आपका भोपाल अस्तित्व में आया। अब भोपाल तो थी छोटी रियासत, उसे कोई बड़ी रियासत तो बना नहीं सकते, तो फाइनली भोपाल को भी किसका हिस्सा बना दिया गया? फाइनली भोपाल को भी बना दिया गया आपका स्टेट सी का हिस्सा। अच्छा, स्टेट सी के मुख्यमंत्री कौन थे? अवधेश प्रताप सिंह। स्टेट सी के जो मुख्यमंत्री थे अवधेश प्रताप सिंह। तो इस तरीके से आपका ये पूरा हिस्सा सामने नजर आता है। ये सारी कंडीशन कब की बात की जा रही है? 1947 से 1950 के आसपास, जब अभी ये राज्य नहीं बना था। अब इसके बाद क्या हुआ, तो आप अगर इसे समझा होगा शुरू से, तो आप देख सकते हैं नागपुर, जहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठा। यहाँ पर हिंदी, यहाँ मराठा। अब यहाँ पर लोगों को बड़ी ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो गई, हिंदी भाषी ये भाषा कहाँ। और दूसरी बात आपको अच्छे से पता ही है कि ऑल ओवर इंडिया में ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो रही थी। तो इसी वजह से अब यहाँ पर गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम अराइज हो गई कि फिर से राज्य को फिर से पुनर्गठन करना है, राज्यों को फिर से एक करके अलग रूप बनाना है। ये रूप चलेगा नहीं, ये रूप काम नहीं आएगा, अलग रूप देना होगा, क्योंकि अब तक सारी की सारी रियासतें मिल चुकी थी। जो वल्लभ भाई पटेल का काम था उन्होंने सक्सेसफुली अच्छे से किया, तो ये उन्हें समझ में आने लगा था कि कुछ ना कुछ करना होगा। और कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए जिसकी वजह से उन्होंने सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, अब तो फाइनली हमें फिर से पुनर्गठन करना ही करना है। तो इसी आधार पर मध्य प्रदेश का फिर से पुनर्गठन हुआ 1956 में। तो इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे पुनर्गठन हुआ, कौन कौन सी कंडीशन हुई, नागपुर का फिर क्या हुआ, कहाँ चला गया, कौन से एरिया हमारे उसमें आगे मिल गए, और फाइनली इसमें कौन कौन से मेजर पोर्शन थे जिन्होंने रोल अदा किया। तो नेक्स्ट पोर्शन एमपी का गठन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो होप सो ये फर्स्ट क्लास है आपकी एमपीजीएस की। अभी तक आपको कोई एमपीजीएस का वीडियो नहीं मिला हुआ है, फर्स्ट है, इसलिए मैंने इसमें काफी अच्छे से मैप से समझाया हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हुई होगी। आशा करती हूँ कि आपको एक एक चीज समझ के आपने इसे नोट डाउन भी किया होगा। आई कैन डैम श्योर कि आउट ऑफ कुछ भी क्वेश्चन आपका व्यापम के पेपर में और ना ही पीएससी के पेपर में आउट ऑफ जाएगा। ये पीएससी का भी लेवल यही आता है, इससे आउट ऑफ नहीं जाएगा। और मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक प्रॉपर मैप। नेक्स्ट टाइम से मैं प्रॉपर मैप बनाऊंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर होता चला जाए। तो ये हमारा एमपी था। एमपी कैसे बना, कहां से बना, हमें अपने एमपी के इतिहास तो पता होना चाहिए, कहां से आया, कौन पहले मुख्यमंत्री थे। अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरे एमपी का। फर्स्ट मध्य प्रदेश किसका नाम दिया गया था? स्टेट ए का। स्टेट ए में कितनी रियासतें शामिल थी? 15 रियासतें। स्टेट ए के राज्यपाल कौन थे? ई राघवेंद्र राव। स्टेट ए के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला। उसकी राजधानी नागपुर। स्टेट बी की राजधानी इंदौर और ग्वालियर। इसके मुख्यमंत्री तख्तमल जैन और बाद में लीलाधर जोशी। इसमें रियासतें कितनी शामिल थी? 25। स्टेट सी बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड, टोटल मिला के क्या हो गया आपका? विंध्य प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह। रियासतें कितनी शामिल थी? 38 रियासतें। इसकी राजधानी क्या थी? रीवा। तो ये पूरा आपका स्टेट था। भोपाल किसमें शामिल था? स्टेट सी में। तो ये आपका क्विक रिवीजन था।
मध्य प्रदेश के बारे में, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर, क्योंकि आपको शायद लग रहा होगा जो इस चैनल हमसे जुड़े हुए हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे आपको अब वीडियो दे रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए लोग हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे नए नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जिससे आपको एग्जाम्स क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कमेंट्स प्लीज जरूर कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आया, कैसे समझ में आया। तो कमेंट्स करके प्लीज बताइएगा कि कैसा आपको लगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें मोटिवेशन देते हैं। और हाँ, मैंने जो लाइव क्लास की बात की थी उसके बारे में अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी इंक्वायरी करनी है, तो स्टिल नंबर दिया हुआ है 9617155153। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं कालका इस एकेडमी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।